हेलो दोस्तों, मैं लालित कुमार एल के क्लासेस में आपका स्वागत है। जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है भारत की प्रमुख झीलें हैं। देखिए, आज देखते हैं उसका डिफिनेशन क्या है। झील जो है, झील के बारे में, झील जल का वह स्थिर भाग है। झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ भूमि से घिरा होता है। और जो झील की जो दूसरी विशेषता होती है वो है झील की जो अस्थायित्व होता है, यानी कि जो अस्थिर होता है, ठीक है, वही उसकी दूसरी विशेषता है। झील जो है, झील के कई प्रकार होते हैं, जैसे जैसे में मीठे पानी की झीलें होती हैं, खरे पानी की झीलें होती हैं, हिमनाद झीलें होती हैं, कृत्रिम झीलें होती हैं, ज्वालामुखीय झीलें होती हैं और गोखुर झीलें होती हैं, लैगून झीलें होती हैं। तो इस प्रकार से कई प्रकार की होती हैं जो भारत में झीलें पाई जाती हैं। और देखते हैं कि हमारे किस किस राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं, उसके बारे में चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कौन कौन सी झीलें हैं। जो देखते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में कि वहाँ कौन कौन सी झीलें होती हैं। जैसे वहाँ की बहुत सारी प्रमुख झीलें हैं, उनमें से हम कुछ छाटे मतलब कुछ लिखे हैं, उसके बारे में जानते हैं। जैसे एक है अनंतनाग झीलें हैं। क्या नाम है? अनंतनाग झील है, बैरीनाग झील है, शेषनाग झील है और नागिन झील है और बिशनसार झील है और मानस बल झील है, डल झील है और बुलर झील है। दोस्तों, यानी जम्मू कश्मीर के बारे में कहा जाए तो याद करने का एक छोटा टॉपिक है। यानी कहने का मतलब यह होगा जिसके अंत में नाग लगा हो। जैसे देखिए दोस्तों, अनंतनाग हो गया, बेरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के जितने झीलें हैं सब जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, ठीक है। और देखिए, डल झील जो है वो श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील जो एक ऐसा झील है और श्रीनगर का गहना कहा जाता है। और बुलर झील जो भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक देखते हैं। आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। वहाँ भी कुछ प्रमुख झीलें हैं, उनके बारे में जानते हैं। जैसे एक है सूरज ताल झील है, सूरज ताल झील है, चंद्रताल झील है। इनमें से हम दो गो लिए हैं, हिमाचल प्रदेश से लिए हैं। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं उत्तराखंड के बारे में। तो उत्तराखंड में एक है नैनीताल झील है, दूसरा जो है सात ताल झील है और तीसरा जो है राकसताल झील है, चौथा जो है मालाताल झील है, पांचवा है जो देवताल झील है, छठा जो है नकुचिया ताल झील है और सातवां है खुरफताल झील है। सातवां और ये आठवां जो है रूपकुंड झील है। कहने का मतलब है जो उत्तराखंड है वहाँ भी देखिए, याद करने का एक छोटा ट्रिक है। कहने का मतलब है जिसके अंत में ताल लगा हो। जैसे ये उत्तराखंड हो गया, देखिए उत्तराखंड में है जिसमें ताल लगा हो वो उत्तराखंड के हो जाएगा। जैसे नैनीताल झील हो गया, सतताल झील हो गया, राकसताल झील हो गया। ताल जिसके अंत में ताल लगा हो वो उत्तराखंड का झीलें हो गए सब। और देखिए, इसमें एक है रूपकुंड झील है, वो उसे दूसरा नाम से भी जानते हैं, यानी कि कंकाल झील कहते हैं। देखिए दोस्तों, हम पिछले हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़े थे, तो उसमें दो झीलें थी, उसके अंत में भी ताल लगा हुआ था। लेकिन उस बात पर ध्यान रखिएगा कि वो दो को मतलब अच्छा से याद कर लीजिएगा कि दो ऐसे मतलब झील हैं जो मतलब कि जिसके अंत में ताल लगा हुआ। जैसे कि एक था सूरज ताल झील और दूसरा था एक चंद्रताल झील। तो इन बातों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की एक झीलें हैं। ऐसे तो बहुत सारी हों, लेकिन उनमें से एक लिए हैं हम, जो रामगढ़ ताल झील है, वो भी देखिए। तो इन मिलते नामों से थोड़ा ध्यान रखिएगा तो शायद बन सकता है। चलिए देखिए, और सिक्किम के बारे में जानते हैं। जैसे भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित वहाँ भी एक झीलें हैं जो जिनका नाम है चोलामू झील है। तो ये सब एग्जामों में बराबर पूछा जाता है, समझे। तो इस पर थोड़ा सा VVI कर लीजिएगा, इसको थोड़ा VVI कर लीजिए। हाँ, और देखिए एक मणिपुर है, जहाँ मणिपुर में एक
मणिपुर, जैसे लोकटाक झील है जो पूर्वोत्तर राज्यों में मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलें हैं। इस झील में एक है केबुल लमजाओ नाम का तैरता हुआ झील है, जो दुनिया का एकमात्र जो राष्ट्रीय पार्क है वहाँ है, जो तैरता हुआ ये झील है, जो मणिपुर में है, जो तैरता हुआ एक झील है। तो दोस्तों थोड़ा इस पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये भी बराबर पूछा जाता है हर एग्जाम में, जैसे बीपीएससी हो, दरोगा हो, या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी, यानी कोई भी एग्जाम हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाती हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, एक राजस्थान है, राजस्थान के बारे में थोड़ा जानते हैं। जैसे वहाँ भी झीलें हैं, तो एक राजस्थान में देखते हैं राजसामंद झील है। कौन सी है? राजसामंद झील है। एक जय सामंत झील है, फतेह सागर झील है, डिडवाना झील है और सांभर झील है। तो दोस्तों एक हर एक झील का अगर राज बाय राज याद करना हो तो यानी कि 5 टाइम्स मतलब 5 बार हर किसी को दोहराइएगा तो शायद जल्द याद हो जाएगा। जैसे राजसामंद झील हो गया, जय सामंत झील हो गया, फतेह सागर झील हो गया, डिडवाना झील हो गया और सांभर झील हो गया। तो जो सांभर झील है, सांभर झील भारत की सबसे खरे पानी की सबसे बड़ी झील है, बड़ी अंतःस्थलीय झील है। तो दोस्तों ये थोड़ा वीवीआई कर लीजिएगा, ये बराबर हर एग्जाम में भी पूछा जाता है। ये सांभर झील जो है बड़ा अंतःस्थलीय झील है। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, देखिए महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। तो महाराष्ट्र लोनार झील, महाराष्ट्र के जो लोनार झील है महाराष्ट्र में पड़ता है, जो महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है, जो एक खरे पानी की झील है। इसका निर्माण एक उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। तो महाराष्ट्र में एक ऐसा है, इसके बारे में भी ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन डाल ही देता है। जैसे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, इस तरह के एग्जामों में बराबर ही क्वेश्चन आते रहते हैं, यानी घूमते रहता है हर समय। जैसे देखिए, अब केरल के बारे में जानते हैं। केरल में है, कुछ केरल से लिए हैं, जो एक पेरियार झील है और दूसरा अष्टमुदी झील है। क्या है? अष्टमुदी झील है और तीसरा जो है वेम्बनाड झील है। तो वेम्बनाड झील है जो केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी है, यानी इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी वीवीआई कर लीजिए। यानी वेम्बनाड झील जो है, वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है। सबसे क्या है? लंबी झील है। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक है कोलेरू झील है और दूसरा पुलिकट झील है। तो पुलिकट झील है जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। पुलिकट झील क्या है? भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, जो इसका 84% भाग जो है जो आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है। यह झील जो है सतीश धवन है, जो उपग्रह केंद्र है, उसके पास स्थित है। उसके पास क्या है? स्थित है। देखिए दोस्तों, एक उड़ीसा में देखते हैं। उड़ीसा में भी एक लैगून झील है, झील का नाम है चिल्का झील। उड़ीसा में क्या है? एक चिल्का झील है, जो भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो ये सब क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से बड़ी झीलें हैं, कौन सी लैगून बड़ी झीलें हैं, कौन सा अंतःस्थलीय झीलें हैं। तो उस तरह के क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद एग्ज़ाम में आसानी होगी बनाने में। तो चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की तटीय झील है। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी खरे पानी की तटीय झीलें हैं। ठीक है। अब दोस्तों, जितना हम अभी बताए हैं उनमें से कुछ हम फैक्ट लिखे हैं जो शायद हमें लगा कि ये इम्पोर्टेंट है, तो उसको वीवीआई करके हम कुछ बनाए हैं। जैसे कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झीलें हैं बुल्लर झील है, और भारत की खरे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है बुल्लर झील है, और भारत की खरे पानी की सबसे बड़ी झील जो है चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी खरे पानी के अंतःस्थलीय झील जो सांभर झील है। देखिए दोस्तों, इन जो क्वेश्चन हम बनाए हैं, लिखे हैं, उनमें थोड़ा सा गौर कीजिएगा, शायद आपके लिए फ़ायदेमंद हो। और देखिए, एक है कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील तो चिल्का झील है। देखिए क्वेश्चन देख रहे हैं, सबसे बड़ी झील यानी कि मीठे पानी का बुल्लर झील हो गया, खरे पानी का चिल्का झील हो गया, और सबसे बड़ी खरे पानी के अंतःस्थलीय झील सांभर झील हो गया, और सबसे बड़ी लैगून झील जो है चिल्का झील है। अब दोस्तों कि भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील है। ठीक है दोस्तों, जो अभी हम बता रहे थे कि केरल में पड़ता है। दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची झील जो है चोलामू झील है, और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर है। दोस्तों एक चीज़ मैं भूल गया था, मैं बताना चाहता हूँ कि
जो झीलों के अध्ययन को हम लिम्नोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, देख लीजिएगा, निम्नोलॉजी कहते हैं, यानी कि झीलों को, जो झील का जो अध्ययन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो लिम्नोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ये मेरा छोटा सा प्रयास था, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अगर इसमें जो भी त्रुटि हुआ है कृपया कर कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम अगला वीडियो में सुधार कर सकें। ओके, थैंक्स।